वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो आज हमारे साथ यहाँ पे रजनीश यादव है, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे कार्यरत है और ये 2016 में दिल्ली आते हैं और 17 में जो है पहली बार में यूपीएससी प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस लिखते हैं पहली बार में हिंदी मीडियम से। और उसके बाद बीपीएससी 63 का भी मेंस लिखा उन्होंने और 2018 में असिस्टेंट कमांडेंट में उसका सिलेक्शन होता है। तो इनसे आज हम बात करेंगे। तो रजनीश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की? 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था 2016 में ही। अच्छा। और मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया था। अच्छा, सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ। तो वही 16 में मैंने कुछ कोचिंग्स ली थी जीएस की। उसके बाद 17 से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया और 17 में मैंने मेंस लिखा था सिविल सर्विसेज का, पर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। कितने मार्कों से छूट गया था आपका? लगभग 10-15 मार्क्स से मैं रह गया पहली बार में। हाँ। अच्छा, असिस्टेंट कमांडेंट पे तो मैं बात करूंगा। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी का प्री आपने पहली बार में हिंदी मीडियम से निकाला, तो कुछ बच्चे मतलब नहीं निकाल पाते हैं, कहते हैं हिंदी मीडियम में थोड़ा सा सिलेक्शन कम हो पाता है शायद इंग्लिश की अपेक्षाकृत। तो क्या कारण है इसका, बताना चाहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स में हिंदी और इंग्लिश का तो कोई अंतर नहीं है। अच्छा। वो एमसीक्यूज होते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश का फ़र्क भी पड़ता होगा तो शायद मेंस में पड़ता होगा। लेकिन फिर भी हिंदी में मीडियम के ज़्यादातर छात्रों के साथ समस्या ये होती है कि गाइडेंस की कमी होती है। मैं बता रहा हूँ, गाइडेंस की कमी होती है। वो जब दिल्ली आते हैं या जहाँ से भी वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्हें सही गाइडेंस नहीं उपलब्ध होती है। वो बाज़ार में जो भी बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे जो भी वीडियो अवेलेबल है, सभी को पढ़ते रहते हैं ये, तो जिसके कारण वो फोकस्ड माइंडेड नहीं हो पाते हैं। जबकि मैंने इंग्लिश मीडियम के छात्रों के साथ ज़्यादातर देखा है, वो फोकस्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो के लिए एक बुक डिसाइड करें और उसी को बार बार रिवीजन करें, बजाय कि बाज़ार में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं सबको पढ़े। एक करंट अफेयर को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पढ़े। इसके लिए बताइए आप लोगों को, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसे पता चल सके। करंट अफेयर के लिए कोशिश करें प्रत्येक मंथ जो भी आपको अच्छा लगे, एक मंथली मैगजीन, मैं विजन आईएएस की पढ़ता था। अच्छा। अच्छी होती है। आप भी नोट्स बनाते थे आप क्या, मतलब करंट के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग नोट्स बनाते थे क्या? बता रहा हूँ, वो विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है वो नोट्स फॉर्म में ही होती है, उसमें नोट्स बनाने जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक। अच्छा। तो वो उसे ज़रूर पढ़ें, या एक साथ में एक न्यूज़पेपर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर पढ़ें। जहाँ तक नोट्स बनाने की सवाल है, आप सब्जेक्ट्स के नोट्स बना सकते हैं। करंट अफेयर तो नोट्स फॉर्म में ही बना होता है, जितने भी मैगजीन है सब में। मतलब कैसे बनाए, थोड़ा लोगों को बताएंगे? आपकी एनसीईआरटी से बनाए या किसी बुक से बनाए, कैसे मतलब नोट्स बनाया जाए या पॉइंटेड बनाए? कोशिश करें पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, पहली रीडिंग, सेकेंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाएं। जो भी कुछ पॉइंट्स है बस उन्हें याद रखने के लिए, ताकि वो बार बार जब देखें तो पूरा ध्यान आ जाए आपको। पूरा बुक एक पॉइंट को या जो मेन पॉइंट्स है उसको देखने के लिए पूरा बुक ना पढ़ना पड़े। पॉइंट नोट्स जब भी बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी मेन पॉइंट्स है पॉइंटेड है ना, हाँ, बस उसी को नोट्स में लिखे, बजाय कि पूरा एक किताब ही नया लिख देना नोट्स के नाम पे। अच्छा, ये बताइए, असिस्टेंट कमांडेंट पे तो बात करूंगा ही, पहले बता दीजिए आप कुछ और पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं यूपीएससी के लिए, या खुद से मतलब पढ़ा जा सकता है? फिर ऑप्शनल चूज कैसे करें बच्चे, ये सब बताइए क्वेश्चन कुछ। कोचिंग चूज करना चाहिए या नहीं, इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है। प्रत्येक छात्र अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई शुरुआत से ही स्टडी बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत लोगों का अच्छा होता है, तो वो, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें बेसिक पता भी नहीं होता है, लेकिन वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने आते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कोचिंग करें, और ताकि एक फेमिलियर हो सिलेबस के साथ। और जिनका बेसिक अच्छा है उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग। फिर ऑप्शनल का चयन मतलब कैसे करना चाहिए? कोई नया बच्चा जैसे होता है, कहता है सर मैं या कैसे ऑप्शनल लूँ, हिस्ट्री ले लूँ, क्या लूँ, नहीं लूँ, कुछ पता नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? जब भी डिसाइड करें कि हाँ मुझे मेंस देना है नेक्स्ट ईयर, उसके एक साल पहले डिसाइड ज़रूर कर ले कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है। ऑप्शनल किसी सफलता में ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अच्छा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। तो आप देखिए आप कौन सा ऑप्शनल से ज़्यादा, किस में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो रहा है। 2-3 ऑप्शनल का सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें,
ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, उसी को ले जिसमें इंटरेस्ट हो और देखें। और अब अंत में हम असिस्टेंट कमांडेंट पे चर्चा करते हैं। तो रजनीश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि असिस्टेंट कमांडेंट का पैटर्न बताइए लोगों को। ये 3 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। अच्छा। फर्स्ट फेज रिटेन, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। सेकेंड फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एंड थर्ड इंटरव्यू। अच्छा। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है रिटेन एग्जामिनेशन, अच्छा। वो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जैसा ही मिलता जुलता होता है। पेपर 1 में MCQs होते हैं 250 मार्क्स के, और पेपर 2 में एसे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन होता है। अच्छा। वो 200 मार्क्स के। जब ये क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट बहुत बेसिक सा होता है, कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है जो फिट हो। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको UPSC द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा। फिर इंटरव्यू और रिटेन का मार्क्स मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, नए लोग जो तैयारी करना चाहेंगे अंत में उसके लिए बता दीजिए कुछ कि लोग क्या करें असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी के लिए। रिटेन टेस्ट के लिए तो पहले जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सबके लिए एक बेसिक बुक। ज़्यादातर वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पढ़ ही रहे होंगे, बस वही बुक को फॉलो करें। जैसे स्पेक्ट्रम के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी के लिए NCERT की बुक हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, श्री राम के लिए रमेश सिंह या श्री राम IAS की नोटबुक पढ़ सकते हैं, और इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हैं, और एक करेंट अफेयर मैगजीन मंथली किसी का भी पढ़ सकते हैं जिसका भी आपका अच्छा लगे। मैं विजन IAS का पढ़ता था, और साथ ही साथ एक न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं। और सेकेंड पेपर जो होती है ऐसे राइटिंग की होती है। तो ऐसे जो भी मुद्दे चल रहे हैं देश में, सब पे कुछ टॉपिक पे कुछ ऐसे लिखने का कोशिश करें। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, और साथ ही इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का एग्ज़ाम होता है ऐसे के साथ ही। तो इंग्लिश, थोड़ा सा ग्रामर, ये सब पे भी ध्यान दें। किसी बुक में अगर कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ ले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। और जब भी आप कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत है, इनसे हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत किया। तो आप सब लोगों के वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।